मित्रों नमस्कार। मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज मैं एक दूसरा वीडियो लेकर के, जिसको हम एडजेक्टिव के तहत एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, विशेषता। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के विषय में आज हम बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर एडजेक्टिव्स के विषय में बताया था। उस प्रॉपर एडजेक्टिव्स के विषय में एक चीज़ बताने को छूट गई थी। जैसे मान लीजिए, हम प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है स्थान, वस्तु और व्यक्ति। इनके लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि इंडियन आर्मी इज स्ट्रांग, तो इंडियन, उसके बाद आर्मी कह दिया गया। इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, तो भारतीय सिपाही बहादुर हैं। इस तरह से अमेरिकन फूड इज वेरी डिलीशियस, अमेरिकन फूड इज वेरी डिलीशियस, अमेरिका का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जापानीज गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जैसे जापानीज गर्ल्स, इंडियन कंट्रीज, इंडियन सिटीज़ आर वेरी अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर जैसे नाउन के रूप में हम पर्सन, प्लेस और थिंग के रूप में किसी चीज़ को बताते थे, तो वहाँ पर हम इस प्रॉपर नाउन के प्रयोग के द्वारा भी उसको बता सकते हैं कि इंडियन मैन इज ब्रेव देन अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर जो है हम सब्जेक्ट के रूप में नाउन की विशेषता को बताने के लिए इंडियन मैन इज ब्रेव, तो यहाँ पे मैन जो है आपका नाउन के रूप में होता है और इंडियन हो गया तो ये एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो ये क्वालिफाई करता है किसको? मैन को। तो इस तरह से जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के रूप में यानी पर्सन, प्लेस और थिंग को क्वालिफाई करता है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अब मैं आपको एडजेक्टिव्स जो है, ये सेकंड नंबर एडजेक्टिव्स, जिसको कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुण को इंग्लिश में क्वालिटी ही कहा जाता है। तो गुणवाचक विशेषण के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको आप कैसे समझेंगे? डिफिनेशन के रूप में जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण, क्वालिटी अथवा दशा को, स्टेज, उसकी स्थिति को, कंडीशन को का बोध कराते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं इनको। अब हम इसको समझें कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण, नाउन या प्रोनाउन के गुण सब्जेक्ट के रूप में नाउन व प्रोनाउन होते हैं सेंटेंस में, तो उनके गुण के विषय में जो चीज़ बताई जाए, उनकी विशेषता के बारे में जो चीज़ बताई जाए, वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत वो चीज़ आएगी। जैसे वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण, क्वालिटी अथवा दशा व इसकी स्टेज को, कंडीशंस को बताएं, बोध कराएं, वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में आते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स दे करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं। जैसे दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यह एक सुंदर चित्रकारी है, पेंटिंग है। तो इसमें जो है मेरिट के रूप में चीज आया हुआ है। पेंटिंग जो है क्या है? ब्यूटीफुल पेंटिंग। एक जो है पेंटिंग को हम मेरिट्स के रूप में लेते हैं, जिसको एक गुण के रूप में बताया गया है कि अच्छी पेंटिंग्स, यानी कि ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये ब्यूटीफुल पेंटिंग को जो है इंगित कर रहा है, मेरिट बता रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। इसी तरह से शी इज एन ओल्ड लेडी, वह एक बूढ़ी स्त्री है, कंडीशंस बता रहा है, स्त्री के कंडीशंस को, अवस्था को ये सेंटेंस बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कंडीशंस के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो कंडीशंस में क्या आ गया? ओल्ड आ गया। इसमें क्या आ गया? ब्यूटीफुल आ गया। ध्यान दें। इसी प्रकार से मुंबई इज ए लार्ज सिटी,
अब यहाँ पे साइज आकार के विषय में बताया गया। जैसे हम यहाँ पर सिटी के बारे में कहें मुंबई, तो मुंबई इज ए लार्ज सिटी, तो लार्ज जो है क्या है, साइज बता रहा है उसकी, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर भी वही ऊपर वाले सेंटेंस की तरह जो है, ये ब्यूटीफुल जो आपका शब्द है, वर्ड्स है, ये बता रहा है किसको क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को। गर्ल के बारे में जो है, इस नाउन को, गर्ल को बता रहा है कि एक सुंदर, सीमा एक सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे मेरिट गुण विशेषता उसकी बता रहा है। इसी तरह से रीना इज ए बैड गर्ल, तो रीना जो कि एक लड़की है, तो इस लड़की की विशेषता जो है बता रहा है। तो जहाँ पे मेरिट का मतलब होता है आपकी विशेषताएं, अच्छाइयाँ, और डीमेरिट्स का मतलब होता है आपकी कमियां, आपकी बुराइयां। तो रीना इज ए बैड गर्ल, यहाँ पे डीमेरिट्स, दोष बताया जा रहा है, किसका बताया जा रहा है, रीना इज ए बैड गर्ल, कि रीना एक बुरी लड़की है। इसी तरह से द पिचर इज राउंड, अब यहाँ पर आप ध्यान दें, पिचर मीन्स घड़ा, जिसमें जल रखा जाता है, पिचर, तो यहाँ पर जो है द पिचर इज राउंड, अर्थात घड़ा गोल है। तो इसमें आकार की बात बताई जा रही है, शेप की बात बताई जा रही है। तो यहाँ पे घड़े को, इस पिचर को राउंड होने की बात बताई गई है। तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग किए हैं। इसी प्रकार से रोहित इज सैड, यहाँ पे जो है स्थिति, कैसी स्थिति, स्थितियाँ दो प्रकार की होती हैं, मेंटल कंडीशन एंड फिजिकल कंडीशंस। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि रोहित इज सैड, रोहित क्या है, दुखी है, तो यहाँ पे मेंटल कंडीशन को बताया जा रहा है, मानसिक दशा को बताया जा रहा है। तो रोहित इज सैड, ये रोहित की विशेषता बताई जा रही है, इसके मेंटल स्टेट कंडीशंस के बारे में बताया जा रहा है। तो सैड जो लिखा गया है, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के तहत आता है। इसी प्रकार से आई सा ए ब्लाइंड बॉय, अब ब्लाइंड बॉय जो है, इस बॉय की विशेषता ब्लाइंड होना बताया जा रहा है, अंधा होना। तो ये जो ब्लाइंड लिखा गया यहाँ पर, ये ब्लाइंड जो है, ये भी शारीरिक कंडीशन को बता रहा है, फिजिकल कंडीशन को बता रहा है। जैसे ब्लाइंड होना, लैम होना, शार्ट होना, शार्ट हाइट, लॉन्ग हाइट, टाल मैन, फैट मैन, तो जो भी कंडीशंस होते हैं वो फिजिकल कंडीशंस के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ब्लाइंड बॉय जो यहाँ पर लिखा गया कि आई सा ये ब्लाइंड बॉय, मैंने एक अंधे लड़के को देखा, तो यहाँ पे जो है फिजिकल कंडीशंस के बारे में बताया गया है, शारीरिक दशा के बारे में बताई गई है। इसी तरह से सी इज इल, सी इज इल, ये स्टेट उसकी बताई जा रही, दशा बताई जा रही कि किस दशा में है वो। तो यहाँ पे बीमारी की दशा में है, तो सी इज इल, वह बीमार है। तो यहाँ पे स्टेट के रूप में हम दशा, यहाँ पर जो है ये सी को मॉडिफाई करता है इल होना। तो ये जो है एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। किस रूप का एडजेक्टिव कार्य कर रहा है, स्टेट, स्थिति के रूप में, यहाँ पे दशा के रूप में ये इल का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से ही हैड ए ब्लैक कार, उसके पास एक काली कार है। तो यहाँ पे कलर संबंधी, रंग के लिए हम इस कार की विशेषता को बताने के लिए ब्लैक जो प्रयोग किए हैं। तो ब्लैक जो है हमारा जो है कलर संबंधित, रंग से संबंधित उसकी विशेषता को बता रहा है। ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। तो ये जो गुणवाचक विशेषण हैं, इस प्रकार से बहुत से विशेषण आपको मिलेंगे जिसमें कि उनकी विशेषताएं बताई जाएंगी सेंटेंसों में। तो इसी तरह से तमाम सेंटेंस हम पाएंगे और उसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसको कि ग्रामर के रूप में हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम गुणवाचक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण का प्रयोग, जैसे इसमें इस सेंटेंस में एग्जाम्पल्स में आपसे पूछ लिया जाए कि विच इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, विच इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज इन दिस सेंटेंस, गुणवाचक विशेषण जो है विच वर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में प्रयोग किया गया है, तो हम इसको कहेंगे कि ब्यूटीफुल जो है इसमें जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में प्रयोग किया गया है। इस तरह से हर सेंटेंस में आपको ये बता देना होगा कि किस रूप में और कौन से एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में हम इसको जानते हैं। इस प्रकार से आप जो है किसी नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, किसी प्लेस के साथ इस तरह से प्रयोग
कर सकते हैं। इसमें जो है कुछ और बातें बताई जा सकती हैं जिसको भी जानना भी आवश्यक है कि इनका जब प्रयोग हम करते हैं तो इनके प्रयोग को हम दो रूपों में करते हैं। एक जो है हम जो है अलग अलग तरीके से करते हैं, जो सब्जेक्ट की एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है और दूसरा भाग जो प्रेडिकेट होता है। तो जब हमारा एडजेक्टिव सब्जेक्ट की विशेषता यानी नाउन की विशेषता बताता है तो उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जो प्रोनाउन की विशेषता बताता है, मतलब लिंकिंग वर्ब के पश्चात जब उसकी विशेषता बताता है तो उसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसको मैं भी अभी जो मैं आपको बता दूंगा इसके विषय में कि ये स्थान परिवर्तन हो जाने पर किस तरह से इसको बताया जाता है। स्थान परिवर्तन के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये देखें आप, इसमें जो है आपको ये जानना है कि हम जो है इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को दो तरह से प्रयोग किए हैं। जैसे एट्रीब्यूटिवली टाइप्स सेंटेंसेस जो होते हैं, आपके जो सेंटेंस बनाए जाते हैं, तो एट्रीब्यूटिवली टाइप्स सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे द ब्लैक डॉग इज बार्किंग। इसमें ध्यान दें, जो ये नाउन है सब्जेक्ट, ये पार्ट आपके लिंकिंग वर्ब के पूर्व का पार्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में और लिंकिंग वर्ब के पश्चात का पार्ट जो है प्रेडिकेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो द ब्लैक डॉग जो है यहाँ पे नाउन क्या है, डॉग है। तो डॉग की विशेषता को बता रहा है कौन, ब्लैक। तो यहाँ पे जो है ये हम एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव्स के रूप में इसको जानते हैं, सब्जेक्टिव एडजेक्टिव्स के रूप में भी जानते हैं। इसी तरह से द क्लेवर बॉय फेल डाउन। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, ये जो बॉय है कैसा बॉय, क्लेवर। तो नाउन की विशेषता यहाँ पर बता रहा है और इस फर्स्ट पार्ट में आया है, इसलिए इसको एट्रीब्यूटिवली पार्ट्स कहेंगे, क्योंकि ये जो वाक्य को जो है अलग कर रहा है। फेल डाउन आगे जो है ये वर्ब है, वर्ब के पश्चात उसकी विशेषता को बता रहा है कि बॉय कैसा है, क्लेवर। द क्लेवर बॉय फेल डाउन, एक चतुर लड़का गिर गया। इसी तरह से प्रेडिकेटिव्स जो एडजेक्टिव प्रयोग किए जाते हैं, इसके सेंटेंस आप देखें कि दैट मैन इज ऑनेस्ट। ये जो लिंकिंग वर्ब आपकी है, लिंकिंग वर्ब इज है, आर है, इज है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जो सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के पश्चात जो वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं एडजेक्टिव्स के रूप में, हम उनको प्रेडिकेटिव्स टाइप सेंटेंस कहते हैं। प्रेडिकेटिव टाइप्स जो है एडजेक्टिव्स के प्रयोग के रूप में सेंटेंस को कहते हैं। तो जहाँ पर दैट मैन इज ऑनेस्ट, अब यहाँ पर दैट मैन का मतलब वह आदमी, इज ऑनेस्ट ईमानदार है। इसका ये जो पार्ट आपका है इधर वाला, ये पार्ट आपका प्रेडिकेटिव पार्ट में आ रहा है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के पश्चात इसका प्रयोग किया गया है। तो इसको हमें ध्यान देना है कि सेंटेंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव्स के प्रयोग जो बताए जाते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव्स का प्रयोग हम बता रहे हैं, तो इसमें जो है सब्जेक्ट के रूप में यदि नाउन की या किसी संज्ञा की विशेषता को कोई बताएगा तो उसको हम एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव्स के रूप में इसको समझेंगे। लेकिन जब यहाँ पर प्रेडिकेटिव पार्ट में लिंकिंग वर्ब इज एम आर के पश्चात कोई विशेषता बताएगा तो उसको हम प्रेडिकेटिव टाइप सेंटेंस के रूप में जानेंगे। जैसे कि द मैन इज ऑनेस्ट, वह आदमी ईमानदार है। तो विशेषता तो इसी की बताई जा रही है, दैट मैन की विशेषता तो हम इसी की बता रहे हैं, लेकिन ये विशेषता जो है हमारी लिंकिंग वर्ब जो जोड़ने का कार्य करती है, इसके पश्चात उसकी विशेषता प्रकट हो रही है। एडजेक्टिव्स उसकी जो क्वालिटीज़ है वो उसके पश्चात प्रकट हो रही है, इसलिए हम इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में समझते हैं। दूसरे में देखिए, दोज बॉयज आर ब्लैक, दोज बॉयज आर बैड लिखा हुआ, दोज बॉयज आर बैड कि वह लड़के बुरे हैं। तो यहाँ पे दोज बॉयज की कंडीशन क्वालिटीज़ को बताया जा रहा है, उनकी मेरिट डिमेरिट को डिमेरिट को बताया जा रहा है। तो कि दोज बॉयज आर बैड, तो यहाँ पे जो बैड है ये भी लिंकिंग वर्ब के पश्चात प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह से द डॉग इज वाइट, कुत्ता सफ़ेद है। तो किसके सफ़ेद होने की बात की जा रही है, द डॉग की। तो डॉग की तो ये विशेषता बता रहा है, कलर बता रहा है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के पश्चात बता रहा है, इसलिए ये पार्ट जो आपका है, ये पार्ट ये प्रेडिकेटिव्स पार्ट्स के रूप में आता है। और प्रेडिकेटिव्स पार्ट के रूप में आने की वजह से इसको हम प्रेडिकेटिव्स
यूज ऑफ एडजेक्टिव्स के रूप में जानते हैं। और फर्स्ट में जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता फर्स्ट पार्ट में बताता है, लिंकिंग वर्ब के पूर्व में, जैसे नाउन के पूर्व में जो उसकी विशेषता को बताता है उसको हम एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव्स के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये टू टाइप जो है होते हैं प्रयोग के लिए। कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस में दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, तो आपको ये बताना रहता है कि इस सेंटेंस में एट्रीब्यूटिवली टाइप के एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया है, दूसरे वाले में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स के टाइप में प्रयोग किया गया है। तो ये भी जानना आवश्यक है, लेकिन मूल चीज़ आपको जो जानना है वो एडजेक्टिव्स के टाइप्स, एडजेक्टिव्स की डिफिनेशंस और उसकी प्रयोग करने के तरीके जो है आपको समझना है। ये आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि प्रॉपर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के 8 टाइप्स हैं, 8 काइंड्स बताए जाएंगे आपको, धीरे धीरे हम बताएंगे अगले वीडियो में, तो उसको आपको विशेष रूप से जानना है। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी टीचिंग यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। आज आपको मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ के विषय में बताया, कल आपको मैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के विषय में बताएंगे जो कि मात्रा से संबंधित होता है, किसी मात्रागत विशेषण होता है जिसको हम किसी नाप तौल के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़, क्वालिटियाँ हर किसी के अंदर होती हैं। अब जिस कंडीशन की, जिस स्थिति की जो क्वालिटी होती है उसको उस स्थिति में लिखा जाता है। इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कंडीशन के मुताबिक, स्थिति के मुताबिक हम उसका प्रयोग करते हैं। तो शेष बातें फिर अगले वीडियो में। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और उसके पश्चात जो है आप उसको लाइक भी करें, जिससे कि उत्साहवर्धन होता रहे। मैं आपके बीच में इसी तरह से कुछ ना कुछ बताता रहूं और मैं पूरे ग्रामर को चाहता हूं कि इसी तरह से एक एक टॉपिक, किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है मुझे। हर एक टॉपिक को विधिवत पूरी तरीके से बताना है जिससे आप समझ जाएं। और जब ये चीज़ें समझ जाएंगे, अभी तो आपको किसी भी सेंटेंस के लिए मैंने आपके को 2 चीज़ें बताई, नाउन बताया, प्रोनाउन बताया और उनकी विशेषता बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर सब्जेक्ट ही आपको बताया जा रहा है। सेंटेंस का जो हेड होता है, हेड वर्ड होता है, उसी के विषय में मैं अभी तक बता रहा हूँ। और उसके पश्चात अभी वर्ब की बात आएगी, ऑब्जेक्ट की बात आएगी। सारी चीज़ें जब आप समझ जाएंगे सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्यों लगती हैं, तो आगे आपको टेंस समझने में, सेंटेंस बनाने में, आगे की प्रक्रिया को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपके साथ हूँ और मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरी तरह से देखें। हर चीज़ आपको सेटिस्फैक्टरीली मिलेगी, आपको असंतोष नहीं प्राप्त होगा। और अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उसको कमेंट के रूप में भी आप लिख सकते हैं। इसको मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। प्रिय मित्रों, जय हिंद, जय भारत।